दोस्तों, जिंदगी चाहे जो भी हमें दे, परंतु हमें जो है अपने जीने का तरीका ठीक रखने की आवश्यकता है। ठीक उसी तरह से बाइबल है, जिसकी शिक्षा को लेकर हमें जो है बड़ा ही सजग रहने की आवश्यकता है। क्योंकि गलतियों की पत्री में उसके पहला अध्याय के 8वें पद में लिखा हुआ है, यदि हम या स्वर्ग का कोई दूत इन बातों को छोड़कर जो हमने तुम्हें इस बाइबल में दे रखी है कोई और बात करे तो शापित है। इस बात में संदेह नहीं कि शैतान ने अपनी युक्ति से बहुत से झूठे प्रचारकों को इस दुनिया में खड़ा किया है, ताकि वो परमेश्वर के उस सिद्ध ज्ञान को जो हमारे उद्धार के लिए बाइबल के रूप में मिला है, उसकी शिक्षा को बिगाड़ सके। बाइबल में दी गई हर एक बातें परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित बातें हैं, जो कि हमारे धर्म की शिक्षा के लिए सिद्ध ज्ञान बनकर मिला हुआ है। इनमें किए जाने वाला हमारा कोई भी बदलाव वो हमारे लिए पाप ही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम उस राजा शाऊल के जीवन से देख सकते हैं, जिसे इस्राएल का पहला राजा होने का गौरव प्राप्त हुआ था और जिसके पास परमेश्वर का वचन शमूएल के द्वारा इस प्रकार से पहुंचा था। पहला शमूएल की किताब उसके 15वें अध्याय के 3 पद को हम पढ़ेंगे। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना दया किए सत्यानाश कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबके सबको मार डाल। परंतु ध्यान दीजिए, परंतु राजा अगाग को जीवित पकड़ा और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने दया की और उन्हें सत्यानाश करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसको उन्होंने सत्यानाश किया। इस प्रकार से राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य तो किया, परंतु जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ना कर उसने अपने समझ का सहारा लिया। जबकि ज्ञानवान सोलोमन अपने नीति वचन के 3 अध्याय के 5वें पद में कहता है कि मनुष्य अपने समझ का सहारा ना ले, वरन हर एक बातों में संपूर्ण मन से अर्थात परमेश्वर की बातों को माने। और जब राजा शाऊल अमालेकियों पर जय पाकर वापस आया तो उसी 15 अध्याय के 22वें पद में शामूएल ने उससे कहा, क्या हमारा परमेश्वर यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। प्रियो, ये जो संदर्भ है इस बात को स्पष्ट करता है कि हमें जो है किसी भी प्रकार से परमेश्वर की बातों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। यदि परमेश्वर हमें दाहिनी ओर से अपने पास बुलाता है तो हमें जो है दाहिनी ओर से ही उसके पास जाना चाहिए, ना कि बाईं ओर से। और दोस्तों, बाइबल को सही रीति से विभाजित करने के द्वारा हम बाइबल में जो है 3 युगों को पाते हैं, पितृयुग, मूसा का युग और मसीह युग। प्रियो, आज हमारा जीवन व्यापन जो है ना तो पितृयुग में हो रहा है ना मूसा के युग में है, वरन आज हम जो है अपना जीवन मसीह युग में व्यतीत कर रहे हैं। इसीलिए आज हमारे लिए मसीह यीशु की बातें आवश्यक है, क्योंकि इब्रानियों के पत्री 1 अध्याय के 2 पद में लिखा हुआ है कि इन दिनों के अंत में हमारा परमेश्वर हमसे जो है पुत्र के द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें कर रहा है, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची है। प्रियो, चूंकि हम मसीह युग के लोग हैं, इसलिए मसीह यीशु की बातें हमारे लिए जरूरी है। और यूहन्ना की 2 पत्री उसके 9वें पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास पिता नहीं, और जो कोई मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। परमेश्वर आपको इस भेद भरी बात को समझने के लिए आशीष प्रदान करे। सबको धन्यवाद, सबको जय मसीह।